जाता है जिसको लगन लगी है वो कैसे रुक सकता है। लगन प्रभु में लगी है, गाय भैंसों को लेके जाता है, छोड़ के ध्यान में बैठ जाता है, नहीं पता क्या होता है। जमींदार का खेत चढ़ जाती है, जमींदार आके नानक साहब को उल्टा सीधा बोलता है, बोला कि क्या कर दिया, पशु थे चले गए होंगे, कोई बात नहीं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं है तब तक हम परमात्मा के समीप नहीं जा सकते। जब तक हमारे दिल में पाप है, दया नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी ने बताया कि यह रूह अपने पिता से बिछड़ी हुई है, परमात्मा को इस विरह इसे बेचैन रखती है और इसी बेचैनी का लाभ काल और माया उठाते हैं। जो काल और माया फेर में फंस जाते हैं वह इंसान अपने जीवन को भूल जाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। और संत जो होते हैं वे हमें इस काया और माल के जंजाल से बचाने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा संतों की शरण लीजिए और संतों के बताए गए रास्तों पर चलिए, ताकि आपका जो जीवन है वो सरल बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा भैया सह शानपा लख हवे तो एक न चले नाल, क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टूटे पाल। किस प्रकार से हम सच्चे हो सकते हैं और किस प्रकार से उस भ्रम का पाल पाड़ सकते हैं, उस अधर्म को मिटा सकते हैं। तो नानक साहब की क्यों सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। नानक साहब कहते हैं वो हुक्म तो ये लिखा गया है कि उस मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए। उसकी रजा क्या है कि वो जिस हालत में हमें रखना चाहता है वो हम अपने कर्म को करते जाएं। कर्म को बनाना करना हमारा काम है, लेकिन सत्य पुरुषों, महापुरुषों, संतों की संगति में जाके हमें अपने कल्याण के लिए उनसे दिया गया उपदेश किसका हित है। मैंने भी जो इतनी बातें बोली हैं मेरे हित की बात बोली है, आपके हित की बोली हैं। जब दूसरों के हित के लिए संत दूसरों के कल्याण के लिए अपना समय, शक्ति और सब कुछ उसमें क्यों लगाते हैं कि वो इसीलिए लगाते हैं कि प्रभु का फरमान ये है कि मेरे भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे लगाओ। उनको ये ज्ञान दो, वो भटक गए हैं, वो भूल गए हैं, वो ना समझ हो चुके हैं और उस ना समझी के कारण काल ने उनकी बुद्धि को हर लिया है, माया ने अपना जाल डाल दिया है और उन भ्रमों में पड़ के वो अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको सत्य का संदेश दे के निज घर पहुंचाने का यत्न करो, जिससे उनका जीवन सफल हो और इस काल की मीठी जेल से पीछा छूटे। इसीलिए नानक साहब को रोकने के अनेक प्रयास किए। उनके पिताजी ने कभी कहा कि गाय चरा के लेके आओ, भैंस चराओ जाके। बोला कि भक्ति करने में कोई रुकावट नहीं है, वहां कर लेना भक्ति। कृष्ण ने भी गायें चराई थी, तू कोई ऐसा नहीं है, जाओ जाओ भैंस चराओ। जाता है जिसको लगन लगी है वो कैसे रुक सकता है। लगन प्रभु में लगी है, गाय भैंसों को लेके जाता है, छोड़ के ध्यान में बैठ जाता है, नहीं पता क्या होता है। जमींदार का खेत चढ़ जाती है, जमींदार आके नानक साहब को उल्टा सीधा बोलता है, बोला कि क्या कर दिया, पशु थे चले गए होंगे, कोई बात नहीं। बोला कैसे चले गए होंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बोला कोई नहीं, मालिक के ये हैं, मालिक के आप हो, मालिक के ये थे, इन्होंने नहीं खा लिया। उसने जाके गांव में शिकायत की और कहने लगे कि चलो कालूराम के पास, पटवारी जी के पास, कहेंगे उसका लड़का वैसे ही निकम्मा है, काम तो कोई करता नहीं, वो गाय भैंस मेरे खेत को बर्बाद कर दिया। जहाँ वहाँ जब बात चली तो कहने लगे कि नहीं माने, कहने लगे भाई तो इसका हर्जाना दे दे चल। बोला कि हर्जाना दे दो, चलो देख के आएंगे कितना। जाके खेत में देखते हैं वहाँ एक पत्ता भी नहीं टूटा हुआ, खेत में एक पत्ता भी टूटा हुआ नहीं मिला। किसने पूरा कर दिया? अरे जिसका आसरा ले लेते हो उस पर यकीन और विश्वास नहीं है आपका। जब हमारा विश्वास ही डामाडोल है, वो तुम्हारी क्या खाक मदद करेगा। अपने विश्वास को दृढ़ करके तो देखो, वो अंग संग तुम्हारे साथ बैठे है। जब ऐसी बात होगी तो संत सतगुरु भी तुम्हारे पास उन्हीं के रूप हैं, वो स्थूल रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। सूक्ष्म रूप में आजमाना चाहो तो अंदर में जाना, और वहां जाने के बाद में जब देखना तुम्हें पता लगेगा ये वही है या कोई और है। जिस मालिक के जिसने आसरा पकड़ लिया, जिसका ले ले शरणा और उसी से पार उतरना। बने तो गुरु ते बने, ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तर उस बढ़ने पे धूल। कितनी
बात तुलसी साहब ने कही है कि गुरु को सब महत्ता दे के ये कही है कि तुम्हारा अगर कल्याण होना है, तुम्हारी भलाई होनी है, तो तुम्हारा जो भी हित होना है वो होगा तो गुरु से होगा, अगर और किसी से होता है तो वो तो धूल के समान है, वो कुछ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरे प्यारे सत्संगी मित्रों, बहुत खुशी है मुझे आपको देख के। दिन प्रतिदिन संगत गुरु महाराज की कृपा से अच्छे रास्ते पे चल रही है, भक्ति के रास्ते को अपना रही है। इसी प्रकार से खुद के कल्याण की ना सोचो, अपने संतान की भी सोचा करो। उनके साथ 2 घड़ी बैठते हो तो उनके दिल की बात लिया करो और अपने दिल की बात कहा करो। उनको भी अपने सत्संग की जीवन की महत्ता समझाया करो, ताकि वो भटकने से बच जाएं, नशे विषय विकार से छूट जाएं। आज क्या हालत है, जब हमारे अंदर सबके अंदर सच्चाई हो जाएगी, फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो पहले सम्मान होता था वो आज भी उससे ज़्यादा होगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करने की ये नहीं करेंगे। पेड़ों में भी जीवधारी बांध के उनकी कटाई बंद कर देंगे, नहीं काटेंगे। पानी की जो कमी कहते हैं आज सारा संसार, मैंने तो आज से 15 साल पहले कह दी थी कि अगर यही हालत रही तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? पानी बर्बाद करते हैं हम, ये परवाह ही नहीं करते। अपना काम निकलता है तो दूसरे के नहीं सोचते। उन दिनों को याद करो कि पानी की प्यास में मर जाते थे लोग। उन जमानों में आज से 50 साल पहले ये प्रचार होता था कि अन्न और जल से बढ़ के कोई दान नहीं है, प्राण के दाता है ये। जब पानी रहेगा तो जीवों का जीवन कैसे संभव होगा? ये कुरीतियां हैं, ये भी समाज में जब ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को निकालो। जामा जी जमनेश्वर प्रसाद जो हुए, उन्होंने हिरण को बचाने के लिए, और जांटी पेड़ होता था राजस्थान में, उसको बचाने के लिए कड़े नियम बना दिए थे। बिश्नोई धर्म उन्होंने चलाया, और बिश्नोई कब चला कि उन्होंने 20 और 9 नियमों का पालन करने की बात कही कि उन 20 और 9 नियमों का जो पालन करता है वो बिश्नोई है। और जो सच्चा बिश्नोई, मैं कहता हूँ सभी बिश्नोई हो, उनमें सभी अच्छे गुण हैं। झूठ ना बोलो, पाप ना करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, द्वेष ना रखो, किसी हरे पेड़ को ना काटो, किसी दूसरे आदमी को धोखा ना दो, कि मित्र हो तो किसी की सहायता करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, कोई जीव हिंसा ना करो। ये उनमें कुल मिला के 20 और 9 नियम थे। उन नियमों को जो पालन करता है, नानक साहब का भी ऐसा ही था। नानक साहब जहाँ गए उनको वही कह दिया। मुसलमानों में गए तो बली और पीर कह दिया उनको। अगर वो कहीं पहाड़ों में चले गए तो वहाँ उनको नानक लामा कहने लगे। एक जगह उनको नानक लामा कहा गया, क्योंकि संत जहाँ जाते हैं उसी के हो जाते हैं। इसलिए अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करने वाले के लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जमींदार आदमी हो, जिस खेत में पहले झाड़ झंखाड़ खड़े हैं उसमें बीज कोई नहीं डालता। बीज जब डालते हो पहले झाड़ झंखाड़ काटोगे, फिर इसको गुड़ाई करोगे, नड़ाई करोगे, बुहाई करोगे, और फिर उसके अंदर बीज डालोगे। हमारे हृदय में भी इसी प्रकार से जाल जंजाल फैले हुए हैं, विषय वासना और दुर्मति भरी पड़ी हैं। उनको जब बाहर निकाल करेंगे तो ही इसमें भक्ति रूपी बीज डाला जा सकता है, और तभी वो पेड़ बन के हमें फल दे सकता है। बिना उसके नहीं मिलता। बंजर भूमि में डाला हुआ बीज भी बेकार चला जाता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, हमने आजमा के देखा। छोटी से छोटी बीड़ी पान तंबाकू से देखा, सब लोगों ने छोड़ दिया। कोई आदमी इनका सेवन नहीं करता है। कई निकम्मे आदमी ऐसे हैं कि उनको बताने के बावजूद भी, उनको ज्ञान और समझ है, फिर भी वो नहीं छोड़ते। चोरी करते हैं, मेरे से चोरी करते, संगत से चोरी करते, चोर हो गए। चोर हो गए, चोरी का गुण आ गया उनमें, हम कहते चोरी ना करना। झूठे हो गए, झूठ बोलते हैं कि नहीं पीता। हो गए कि नहीं हो गए? नज़र बचाते हैं, अगर वो ये कमी ना हो तो क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया वो धन्य हो गए। गीत गाते हैं, उनके घर के कितने परिवार बसे हैं। कितनों ने शराब छोड़ी, कितनों ने और दूसरी बुराइयां छोड़ दी, दूसरे नशे छोड़ दिए।
कितने जवानों का जीवन सुधरा। आज देखते हैं कि हफ्ते में सेवा का मौका आता है, पढ़ने वाले बच्चे सत्संगी परिवारों से हैं जिनको सद्गुण अच्छे विचार मिलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पढ़ने वाले, दूर दूर नौकरी करने वाले, उनको टाइम मिलता है। फौजी, पुलिस वाले, थोड़ा टाइम भी मिलता है तो कहते हैं जी मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली है, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। अरे सेवा करता है वो सब कुछ जीत लेता है। क्यों? वहां सेवा करेगा, अच्छे विचार मिलेंगे, सत्संग की बातें सुनेगा, सत्संगियों से मिलेगा, वहां हरदम वही चिंतन, वही ख्याल, वही विचार रहेगा। संग इंसान को बिगाड़ता है, संग इंसान को सुधार देगा। इसलिए संतों और महापुरुषों का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है और उसके जीवन को संवार के उसको निज घर भेजने का प्रबंध करता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार पुनः इस महान दिन की आपके लिए मंगल कामनाएं। आप अपने मन के अंदर ये संकल्प लेके जाएं कि हम भी बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, नाम की भक्ति करेंगे, बुराइयों को त्याग देंगे। अगर हम में अंदर कमी है तो उन कमी को देख के हम उनको निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक इंसान बन के दिखाएंगे। अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, नातोदारों में भी हम इस संदेश को फैला के एक अच्छे समाज को बनाने का प्रयास करेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान को अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो उसे सतमार्ग, सतनाम और सतगुरु की अवश्य आवश्यकता पड़ती है। जो इंसान चाहता है उसके जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ ना आए तो उसे सत्संग में जाना चाहिए और सत्संगी बातों को अपनाना चाहिए और उन बातों को अपने परिवार में भी अवश्य अपनाना चाहिए ताकि जो आपका परिवार है वो भी सुख शांति से रह सके। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के आश्रय हो जाता है, गुरु उसे किस तरह संभाल करता है और किस तरह उसके जीवन को सार्थक बना देता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी की बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।